वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज जो है ना ये व्लॉग जो है ना मेरा स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए है और थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी कि मैं जो हूँ वो शाम में अपने किचन को किस तरह से जो है ना वो थोड़ा एक कहते हैं ना मोटी मोटी सफाई होती है, एक होती है डीप सफाई। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप जो है वो डीप क्लीनिंग तो मैंने आपको बहुत पहले अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर कर दी हुई है। शाम में सोने से पहले जो है ना वो किचन साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है और सफाई जो है ना आपको वैसे ही पता है कि हमारा निस्फ ईमान है। और जब भी मेरी कोशिश यही होती है, जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना तो और रात में स्पेशली मेरी पता है क्या होता है, मेरा स्पेशल ये होता है कि रात में कोई भी बर्तन जो है ना वो धोए बिना ना मैं छोड़ कर जाऊँ। चाहे वो चाय के कप्स हैं या फिर वो कोई प्लेट है या कुछ भी पड़ा होता है ना, तो वो मैं ज़रूर या तो धोती हूँ या राबिया से धुलवाती हूँ। और एक चक्कर जो है ना वो किचन में मैंने शाम में ज़रूर सोने से पहले लगाना होता है, कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो। और इसी तरह से जो है ना वो सफाई की एक आपकी जो है ना आदत वो पक्की होती जाती है और फिर आपको जो है ना वो एक कहते हैं ना एक आपकी रूटीन बन जाती है। तो इस तरह से ना मेरी एक पूरी रूटीन बन गई हुई है। तो आज जो है ना पहले तो मैं बना रही हूँ खाना, थोड़ा सा खाने की आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ कि आज मैं खाने में बना रही थी पालक आलू और थोड़ा सा मैंने चिकन अंदर डाल दिया था, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे साथ साथ जो था ना, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो साथ साथ जो भी काम शाम थोड़ा बहुत होता है वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, ताकि जो है वो बाद में एकदम से हैवी काम ना हो जाए और बिल्कुल जो है ना वो मुझे बाद में इतना ज़्यादा किचन साफ़ ना करना पड़े। तो ये रूटीन जो है ना ये मेरी अम्मी के घर से, या ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं पहले काम नहीं करती थी, पहले से ही मैं काम सारे मुझे मतलब जितने भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो एटलीस्ट शादी से पहले आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि बाद में जो बातें सुननी पड़ती हैं ना उससे बेहतर है कि आप जो है ख़ुद को इतना जो है ना वो मतलब कि क्या कहते हैं प्रिपेयर्ड कर लें कि ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ताकि जो है वो ये वैसे भी ना हर लड़की का ना अपना इंटरेस्ट होता है। तो मैं बताऊँ ना बेसिकली मुझे छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे काम सीखने का वैसे ही शौक़ है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो और व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने जो है वो स्टिचिंग का मुझे शौक़ था, तो फिर मैंने खुद ही से जो है वो स्टिचिंग बस यूट्यूब से देख देख के और कटिंग करना, और फिर पहले छोटे बच्चों के सीती रही और फिर ऐसा सब बड़ों के ख़राब कर कर करके सबके ख़राब किए, आपी का ख़राब किया, अम्मी का ख़राब किया, इवन डैट मैंने अपने भी सूट इतने ख़राब किए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मैं सीख गई हूँ। इसी तरह मेहंदी और ये चीज़ें ना मुझे ये इन चीज़ों का शौक़ है। और किसी व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर जो है वो अपना मेहंदी वाला भी इंटरेस्ट ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस किस्म की मेहंदी लगा सकती हूँ, क्योंकि हमारे जो आसपास घर है ना मुझे लगता है लगा तो वो सब भी लेते हैं, लेकिन वो लगवाने मुझसे आते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं अच्छी लगा लेती हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी हद तक ठीक हूँ। तो ये चीज़ें तो बस चलती रहेंगी। अभी हम बात कर रहे थे सफाई की, और सफाई जो है ना वो रात में अगर किचन क्लियर करके अगर आप सोते हो ना तो फिर सुबह में इतना यकीन करें साफ साफ जब सुबह आप उठते हो ना और गंदा किचन हो, बर्तन पड़े हों सिंक के अंदर, ठीक है, चीज़ें बिखरी वगैरह पड़ी हों, तो फिर आपको जो है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुबह सुबह मूड जो है ना आपका अपसेट हो जाता है। और लेकिन जब सुबह ये काम अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो ये करके देखिएगा, जब सुबह सुबह आप उठते हैं ना तो किचन जो है वो क्लीन होगा तो आपका मूड बहुत फ्रेश रहेगा। लेकिन अगर किचन गंदा होता है ना तो फिर यही होता है यार अभी नाश्ता भी बनाना है, अभी भी ये सारे काम भी करने हैं। तो इसीलिए जो है ना वो रात को आप किचन अपना साफ़ करके सोएं तो सुबह जो है ना वो आप सुकून से उठें, हांडी रोटी अपना जो नाश्ता बनता है वो करें और उसके बाद नाश्ते के बर्तन धोएं और बाकी की सफाइयाँ वगैरह करना शुरू हो जाएं। तो मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं ना वो थोड़ी बहुत जो है ना वो आई थिंक सब में ही होती हैं, वो होनी भी चाहिए। और ये तो एक कह लें कि एक लड़की की जो है ना वो बेसिक लड़की को पता होना चाहिए थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में, घर की मैनेजमेंट के बारे में। और यहाँ पे जो है ना वो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा किचन क्लीन कर रही थी और साथ में जो है वो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया था रेडी। और ये खाना जो है वो मैंने अभी सबसे पहले दूंगी अब्बू की ट्रे रेडी करूँगी, क्योंकि हम लोग वैसे तो मगरिब से पहले ही कर लेते थे, क्योंकि आपको पता है अभी जो है ना हम लोग मगरिब जब हो जाती है नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर हम लोग जो है ना वो शाम का खाना खाते हैं। तो इस टाइम पे सबको ही भूख लग रही होती है, क्योंकि मैंने भी सुबह से जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं नाश्ता करती हूँ और फिर शाम में दोपहर में बहुत लाइट सा लेती हूँ, जिसमें कह लें आप शाम में कोई एप्पल ले लिया या फिर
फ्रूट्स वगैरह ले लिए दोपहर में, और फिर शाम में इतनी भूख लग रही होती है ना, बस मगरिब के बाद होता है कि बस जल्दी से जो है ना वो खाना जो है वो खा लिया जाए। तो बस अभी सबको ही भूख लग रही थी। मियाँ जी भी कह रहे थे, हस्बैंड मेरे, मैं मियाँ जी बोलती हूँ, वो मियाँ नहीं है लेकिन मैं उनको इसलिए बोलती हूँ कि वो मेरे मियाँ है ना। और हस्बैंड साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, इरफान साहब, और मैं यहाँ पे कर रही थी शाम की चाय रेडी। साथ में खाने के जो है ना वो हम लोग चाय ज़रूर लेते हैं। अब्बू पहले लेते होते थे, मैं अपने घर में तो नहीं लेती थी शाम के बाद, क्योंकि खाने के साथ फ़ौरन नहीं लेती थी। पहले हम लोग जो है ना वो खाने के मतलब के कह लें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेरे ससुर हैं वो लेते हैं चाय। तो फिर जो है ना वो मुझे भी ऐसी कोई एक कह लें हैबिट बन गई हुई है, चाहे वो आधा कप लूँ चाहे वो पूरा लूँ, लेकिन मैंने खाने के बाद जो है ना वो 15-20 मिनट बाद जो है वो चाय हमारी मस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा सालन हो गया था रेडी, और सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही थी। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनती है ना तो उसके एंड पे ना मुझे जो सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट के डालते हैं ना, और साथ में धनिया, उसकी एक जो खुशबू होती है या जो एक उसका टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। उस दिन मैंने लास्ट दाल बनाई है और हमसायों में दी है मैंने सब्ज़ मिर्चें, और उसमें धनिया डाला हुआ था। तो यकीन करें वो इतनी तारीफ़ आंटी कर रही थी, कहती आपने जो है ना वो बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मैंने कहा ये तो मैं डालती हूँ, और भी बहुत से लोग डालते होंगे, लेकिन जो है ना ये अच्छा टेस्ट आता है। अगर जो नहीं डालता वो डाल सकता है, डाल कर देखिएगा किसी भी अपनी सब्ज़ी में ना शाम के टाइम जो भी आप खाना बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब्बू को खाना चला गया था, मेरा और हस्बैंड का खाना जो है वो मैं ट्रे लेकर जा रही थी, और मियाँ जी पता नहीं फिर से लगता है बाहर, अब उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। और जैसे आपको पता है बाहर से कोई भी आता है तो फिर दोस्त यार कज़न्स वगैरह सारी फैमिली जो है ना वो इरफान की इधर ही है, तो फिर मिलना मिलाना चलता रहता है। यहाँ पे इरफान पी रहे थे चाय। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर बाहर जाना था थोड़ी देर के लिए, वो फ्रेंड्स वाली जो कहते हैं ना गैदरिंग होती है वो करनी थी जी। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि वो जो कैमरा पकड़ते हैं ना इस तरह से व्लॉगिंग के लिए, वो मुझे आता नहीं है पकड़ना। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बेहतर पकड़ा है। और बस ये कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा जो है ना वो साथ साथ व्लॉगिंग जो है ना वो इस तरह से भी मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे साथ जो है ना आपने मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी, मेरा जो बेसिक जो है ना वो सिर्फ एक घर की रूटीन नहीं है। मैंने ओवरऑल जो है कोशिश करनी है, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से भी जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया करूँ, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जो है वो इस तरह से रिकॉर्डिंग करके भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा, एक बात और है जो हमेशा मैं आपको अपने व्लॉग में कहती हूँ कि अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, अपने आप को हमेशा जो है ना वो खुश रखने के लिए जो है ना वो पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। अच्छी अच्छी सोच रखेंगे ना, और तो फिर आपका पूरा का पूरा जो दिन है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अपना ढेर सारा जो है वो ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जो लाइफ है ना ये एक दफ़ा ही मिली है आपको अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसको जो है ना वो अच्छे अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी में जाएं, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा आपको दूसरी साइड पर लेके जाता है, वर्ग गलाने की कोशिश करता है। लेकिन एक साइड पर जो है अल्लाह का नेक फरिश्ता भी होता है जो हमेशा आपको अच्छे कामों की तरफ लेके जाता है। तो कोशिश किया करें, डिपेंड आप पर करता है आप कौन से काम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अच्छे कामों को सिलेक्ट किया करें। तो यहाँ पे करती हूँ मैं वीडियो का इख्तिताम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।